नमस्कार साथियों, मैं भुवनेश सेंगर। देख रहे हैं आप द लपेटा, आपका पसंदीदा प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज़। आज एक अफसोस के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ माफ़ी मांगने के लिए कि हम 5 दिनों तक आपसे मुखातिब न हो सके, 5 दिनों तक आपकी आवाज़ न बन सके, 5 दिनों तक प्रदेश के उन ज्वलंत मुद्दों को नहीं उठा सके जो कि हमारे दर्शकों की, हमारे सब्सक्राइबर की अपेक्षा होती है कि इस मसले पर तो लपेटा आएगा और दमदारी से अपनी बात रखेगा जो दूसरे कोई नहीं रख पाते हैं। 5 दिनों तक न सियासी विश्लेषण कर सके, न खबर दिखा सके, न आपसे मुखातिब हो सके। ऐसा हुआ क्यों? तो यही बताने के लिए मुझे लगा कि मैं आपके साथ, क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, आप हमारे दर्शक हैं, आप ही के भरोसे के बलबूते पर द लपेटा आज इस मुकाम पे है, तो सोचा कि एक वीडियो बनाकर मैं आपके सामने बताऊं कि आखिर हुआ क्या। दरअसल 18 तारीख की बात है। 18 नवंबर को जैसे ही सुबह में उठा तो देखता हूं कि चैनल द लपेटा कुछ नहीं दिख रहा है यूट्यूब पर, और चैनल हैक हो चुका था। इसकी जगह लोगो भी परिवर्तित हो चुका था, सारे कंट्रोल हमारे हाथ से जा चुके थे, छिन चुके थे। मैं आपको बताऊं फ्रेंकली स्पीकिंग कि मैं कोई टेक्नो फ्रेंडली नहीं हूं, बहुत ज़्यादा तकनीक का मुझे इतना नहीं है ज्ञान। तो मुझे लगा कि अब तो सब खत्म हो गया। एकदम से ये 1.5 साल का जो सफ़र था लपेटा का, मेरे साथ एक फिल्म के दृश्य जैसा मेरे आंखों के सामने से घूमने लगा। कहाँ से शुरुआत हुई थी? एक सब्सक्राइबर से शुरुआत होती है। लंबा समय मैंने दिल्ली में आज तक में काम किया, उसके बाद वापस मध्य प्रदेश, अपने गृह प्रदेश लौटा और फिर सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू किया जाए जो लोगों की आवाज़ बन सके, जहाँ पर बगैर किसी लाग लपेट के जो भी लपेटे में जिसको आना चाहिए उसे लिया जा सके। तो हमने शुरू किया ऐसे, और सफ़र बिल्कुल घूमने लगा कि कहाँ कितने जन आंदोलनों की आवाज़ बना, वो चाहे अतिथि शिक्षकों का आंदोलन हो, पदवृद्धि के लिए मांग कर रहे टीचर्स का आंदोलन हो, पटवारी का हो, तमाम सरकारी कर्मचारियों का हो, वो पेंशन की मांग को लेकर आंदोलन हो, या फिर सियासत की रिपोर्टिंग हो, बेबाक रिपोर्टिंग चुनाव की हो। हमारे तमाम साथियों की मेहनत, 1.5 साल की जो सतत और अथक परिश्रम था इस चैनल को खड़ा करने में, तमाम साथी जो थे, तो मुझे एकदम सब कुछ मेरे दिमाग में एक घूमने लगा। मुझे लगा कि शायद ये एंड हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सच्चाई के कुछ दुश्मन होते हैं तो 1000 मददगार भी होते हैं। तमाम जो तकनीक के जानकार थे, मैंने उनसे बात की। बहुत बड़े साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं रिजवान, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आप विश्वास रखिए, और फिर हमने तत्काल ट्वीट करके गूगल के साथ हमने अपना कम्युनिकेशन शुरू किया। मेरी टीम के हेमंत हों, विजय भाई हों, और सबसे ज़्यादा सहयोगी जैद और प्रखर, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस चैनल को वापस लाने में मदद करी। हम लगातार लगे रहे। उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया चली। चैनल हैक हो चुका था। शायद पाकिस्तानी हैकर्स थे या वियतनाम के हैकर्स थे जिन्होंने हैक किया। क्या मकसद था उनका, इस पर मैं बाद में आऊँगा। लेकिन एक लंबी प्रक्रिया हुई, और उस लंबी प्रक्रिया के बाद, हमारी पूरी टीम की लंबी मेहनत के बाद, विशेष तौर पर यूट्यूब का और गूगल का शुक्रिया जिन्होंने हमें अवसर दिया फिर से, और उसके बाद 5 दिनों के बाद 23 तारीख को चैनल पूरे अपने पुराने स्वरूप में फिर से वापस था। सारे कंट्रोल हमारे हाथ में थे। जिन्होंने हैक किया था, यूट्यूब ने उनसे वापस चैनल को ब्लॉक करके वापस करके हमें फिर पूरे अधिकार के साथ फिर से सौंप दिया, और फिर से लपेटा का सफ़र शुरू हुआ। यकीन हो गया है मुझे कि सच्चाई के साथ ईश्वर होता है, भगवान होता है। तो इसीलिए जहां मैं पूरी तरीके से नाउम्मीद हो चुका था, वहां पर फिर से आज आपसे मुखातिब हूं। हमने लाइव से चुनाव के रिजल्ट के लाइव से शुरुआत की, और उससे 20,000 से ज़्यादा दर्शकों ने देखा। अब सवाल यह है कि हैक हुआ क्यों? कोई कह रहा है, मुझे कई ने कहा कि अरे तुम इस तरह की खबरें दिखाते हो तो कोई तुम्हारे दुश्मन होंगे, किसी ने करवा दिया होगा। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सच निर्भीक होता है, और निर्भीक है तो फिर हैक उसका भी डर क्या। मैं तो ये भी सोच लिया था कि चैनल हैक हुआ है, हम नहीं। मेरी टीम के राघव जो है, युवा है, वो बाकी वो थोड़े परेशान हो रहे थे। मैंने कहा कि चैनल हैक हुआ है, हम नहीं हुए हैं, हमारी आवाज़ नहीं हुई है। फिर शून्य से शुरुआत करेंगे। दर्शकों, आज लपेटा का नाम आज 81 लाख लोग अभी तक उसे देख चुके हैं, उन तक पहुंचा तो है ना। तो इस पर मैं नहीं पढ़ना चाहता। ये ज़रूर है कि इस तरह हैकर्स अगर करते हैं, चैनल हैक करते हैं, तो फिरौती मांगते हैं, रैंसम मांगते हैं। हमसे इस तरह की कोई डिमांड नहीं की गई, उनका मकसद वो जाने। लेकिन आप सभी दर्शकों, सभी सब्सक्राइबर, सभी का प्यार, दुआएं, आशीर्वाद
था कि आज हम फिर से वापस आपके सामने मुखातिब हैं, बिल्कुल प्रतिबद्ध रहेंगे। यकीन मानिए 5 दिनों तक कोई चुप करा सकता है, लेकिन लपेटा हमेशा से व्यवस्था के हर उस पहलू को लपेटे में लेता रहेगा जो सिस्टम में भ्रष्ट होती है, जो गलत होती है। आप यकीन मानिए सफ़र फिर से शुरू हुआ है, छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद शुरू हुआ है ना, तो अब की बार और दमदारी के साथ आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।